कॉकरोच जनता पार्टी, ये पार्टी क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई और अभी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रही है, बताने की जरूरत नहीं है। आई होप सो आप लोगों को ये बात पता होगा अच्छी तरीके से। देखिए इंस्टाग्राम पर आए दिनों ये देखा जा रहा है कि 2 दिनों में लगभग 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि 4 दिनों के बाद यहाँ पर 15 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके पीछे का कहानी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इन्हीं सब जो है वो से रिलेटेड में आप लोगों के सामने और आप लोगों के मन में जो सवाल है वो सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ में 2 युवा हैं, ये लोग भी रिलेट कर पाएंगे और इन लोगों से मैं सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो किस लिए बनाई गई है, क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही है सपोर्ट में या फिर क्या कुछ है, युवाओं में क्या कुछ है, आप लोगों को सारा कुछ जो है वो पता चल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैंने यहाँ पर ये इस वीडियो के अंदर में जयराम कुमार महतो के बारे में भी बात करने वाला हूँ। आखिर में वो झारखंड विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो उनकी एंट्री होती है उसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है तो वो लोग उनका भी बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़े वो घराने से नहीं या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो नहीं आते थे। मतलब वो भी एक सीधा साधारण व्यक्ति थे। उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, उनकी माँ जो है वो पढ़ाते हैं, उनको पीएचडी होल्डर अभी वो हैं और अभी किस पोजीशन पर है आई होप सो वो बात पे आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने देखिए आज से 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान यहाँ पर बातें देखी जाती है कि ये एक मामला पेश आता है। अब यहाँ पर जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो है एक तरीके से सूर्यकांत जी वो युवाओं को लेकर के ऐसे शब्द वो बोल देते हैं, कॉकरोच से वो जो है वो शब्द को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक शख्स की नजर पड़ती है, नजर क्या पड़ती है, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं तो उनको ठीक नहीं लगता है और युवा अपने जो है वो ईगो पर आ जाते हैं और आने के बाद क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक पेज को बनाया जाता है और देखते ही देखते जो बेरोजगार युवा है वो लोग फॉलो करने लगते हैं और लगातार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अब क्या कुछ मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ रखा गया है, प्लानिंग क्या कुछ आगे है, फ्यूचर प्लानिंग क्या कुछ है, सारा कुछ आप लोगों को पता चलेगा। इस वीडियो पर बने रहें। हमारे साथ में 2 युवा हैं, इनसे मैं सवाल करना चाहूंगा और ये क्या कुछ जवाब देंगे आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि देखिए अभी इंस्टाग्राम पर एक पेज है कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी अभी नई बनी है और ये जब नई बनी है तो क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वो इस मकसद से फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं और जो आलसी हैं, ये भी एक मैनिफेस्टो में कहा गया है। तो आप लोग किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? आप लोग भी क्या कोई अच्छे खानदान से हैं, आप लोगों के पास में कोई नौकरी है या फिर आप लोग क्या कुछ करते हैं वो भी आप जो है वो बता दीजिएगा। इसके बारे में संक्षेप में आप बताइए। नहीं, हम लोग भी गरीबी घराने के हैं, लेकिन जो पार्टी बनी हुई अभी वो अच्छी बनी है और सब युवा को सपोर्ट करना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी को। और हम लोग जितने गरीब घराने के हैं सपोर्ट करना चाहिए उनको और ज्यादा से ज्यादा तादाद में उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस तरह व्यवहार, इस तरह बदचलन बात उनको नहीं करना चाहिए। जो बोला है ये इस तरह नहीं बोलना चाहिए था उनको। इस तरह बोल के सूर्यकांत जी ये बात बोले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये बोले जो है वो सही बात नहीं बोले। इस तरह व्यवहार, इस तरह बदचलन बात नहीं करना चाहिए था उनको। अभी क्या युवा भड़क गया, अभी जनता खुद पार्टी बना लिया कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम में देखते ही देखते आप लोग देखते हैं कि देखते ही देखते कितने दिन में ट्रेंडिंग हो गए। अभी 4 से 5 दिन में 15 मिलियन हो जाएंगे। 15 मिलियन कंप्लीट है। तो आगे का आखिर में आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि क्या आप रिलेट कर पाते हैं कि नहीं युवाओं में बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, इसमें बोलने वाली क्या बात है। ये पेज बनाने का सीधा सीधा मकसद यही है, कारण यही है और इस पर जो राज्य यानी कि सॉरी राज्य में तो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं लेकिन मेन जो रहता है वो केंद्र सरकार रहता है। तो केंद्र सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए कि नहीं, युवा जो पढ़े लिखे रहते हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, जो वो लोग जो है वो पढ़ लिख करके इतना दूर तक पहुंचे हैं या मुकाम हासिल किए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए और ना कि यहाँ पर मिलनी चाहिए। जब इतना वो मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है तो उसको मिलना चाहिए नौकरी। आप बताएं कि आप क्या काम करते हैं, इससे लोगों को भी पता चल जाए कि नहीं मतलब हम बहुत बड़े खानदान नहीं, हम लोग गारमेंट का जॉब करते हैं, जो सिलाई का होता है वो जॉब करते हैं हम लोग। तो इनसे आप लोगों को पता चला कि देखिए ये भी एक युवा है
और यहाँ पर कहने को तो बात ये है कि सारा कुछ जो है वो एग्जाम्पल के साथ में बताना और यहाँ पर वो चीजें रख देना कि नहीं ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ये जरूरी नहीं है। आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिएगा। और सोशल मीडिया पर जो देखने को मिल रही है, जो देश के सबसे बड़ा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका 9 मिलियन अप्रोक्स सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, और वो सालों से लगभग 17,000 से भी ज्यादा पोस्ट को वो पोस्ट किए हैं, वो अपलोड किए हैं, मैसेज टेक्स्ट लिखे हैं, वीडियोस को अपलोड किए हैं, तब जाकर के यहाँ पर 9 मिलियन के अप्रोक्स फॉलोअर हुआ है। और ये व्यक्ति 50 भी पोस्ट ढंग से नहीं किए हैं, और देखा गया कि यहाँ पर उनसे डबल हो गया, यानी कि इनका 9 है और लगभग अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो 15 मिलियन अप्रोक्स फॉलोअर्स होगा। और आप लोगों तक अगर वीडियो पहुंचेगी तो हो सकता है कि 20 मिलियन हो जाए। हमारे साथ में एक और है भाई, इनसे मैं जो है वो सवाल करना चाहता हूं, और ये क्या कुछ कहेंगे, अब जवाब सुनिए। जी देखिए, अभी जिस तरह हिसाब किताब चल रहा है अभी इंडिया में, उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये जो पार्टी बनी है बहुत अच्छी है और आगे और अच्छी काम करने वाली है। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, सोशल मीडिया में फॉलोवर कितना पब्लिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ पे इंडिया में जैसा चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अभी जैसे देखो, अभी दूसरे देशों में अगर बात करें तो वहाँ पे जिस लड़ाई चल रही है वहाँ के हिसाब किताब से हमारे यहाँ पे इतना दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है, और इसी के साथ देखते हुए मतलब करप्शन काफी ज्यादा है, करप्शन काफी ज्यादा है। और देखिए ये बात मानने वाली है कि देखिए सरकार की तरफ से जब कोई जो है वो योजना आती है, मतलब कोई भी योजना हो, चाहे वो सड़क हो या फिर कोई पेयजल योजना हो या अन्य कई प्रकार की योजनाएं होती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि कोई अगर 1 करोड़ का योजना आया है तो देखिए वहां से आते आते 1 करोड़ से लगभग 5 लाख बच जाता है, तो ये 95 लाख गया कहाँ, काफी ऐसे इसमें आता है। यहाँ पर आता है तो आप वार्ड से ही ले लीजिए, वार्ड रहता है, सरपंच रहता है, मुखिया रहता है, उप मुखिया रहता है, उसके बाद जिला परिषद रहता है, विधायक रहता है, मंत्री रहता है, तमाम तरीके के अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं जो आते आते यहाँ पर करप्शन देखने को मिलता है। अब देखिए इस पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे, वो लोग कहेंगे कि सरकार तो इतना फंड दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते अगर इतना हुआ तो इसमें सरकार की क्या गलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम डेटा उन तक पहुंचती होगी, जो सरकार है उन तक पहुंचती होगी, और उन्हें भी ये बात पता है। तो जब उन तक बात पहुंच रही है तो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई भी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात क्यों नहीं बोल देते हैं, ये जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो कदम वो क्यों नहीं उठाते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए तो सबकी यहाँ पर है, और ऊपर में जो बैठे हैं वो उन पर ही सवाल उठाया जाएगा, ना कि नेता प्रतिपक्ष जो पक्ष में और जो सत्ता में रहता है उन तक ही ये वही और उसी पर जो है वो सवाल उठाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का यहाँ पर क्या कुछ रहा है वो संक्षेप में और एक लाइन में बता दीजिए कि सही है या क्या है, क्या कुछ है। युवाओं में बेरोजगारी है, सही में देखने को मिल रही है। इससे क्या है कि जो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है, युवा जो इतने दिनों से वो लोग यहाँ पर थे और ये एक प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म अभी नहीं काफी दिनों से प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे जब एक पेज बना और वो पेज का मकसद ही यही है, तो युवा काफी सारे हैं वो इस पर फॉलो करके और अपना जो है वो राय यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्या सही है या क्या कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, और इससे आप लोग आगे बढ़ाइए, इसे सपोर्ट कीजिए और बताइए सामने वाले पार्टी, क्योंकि हम लोग भी है यहाँ पे खड़ा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना सारा करप्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, सबको पता है कौन कैसा, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में भी देखना, गांव में भी विकास ज्यादातर नहीं हुआ है। गांव में ऐसा जगह आंगनबाड़ी बनाया है ना कि अब वहां पर कोई पढ़ाने जरूर जाएगा नहीं, कोई भी नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए। ये भी बात है। उसका बावजूद भी वहां पर आंगनबाड़ी बना दिया और पैसा खा गया। उस तरह नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब तुमको दिया है सरकार, तुम अच्छे जगह बनाओ, बच्चे जाएं वहां, शिक्षित हों, तभी तो देश आगे होगा। अभी धीरे धीरे क्या ऐसा जगह बनाया है ना कि मत पूछिए, देखने लायक नहीं है, वैसा जगह बना के छोड़ दिया है। ये बात तो है, क्योंकि आप भी अपने इलाके में देखते होंगे कि आंगनबाड़ी या फिर कई ऐसे तरीके के जो है वो चीजें बनाई जाती है, जो यहाँ पर वो चीज तो बन चुकी है, लेकिन उसका यूज कोई किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। हाँ। मतलब कोई भी ढंग से उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है वो एक बन गया है
और यहाँ पर बच्चे तो जा रहे हैं कहीं तो पूरा बंद पड़ा है, कोई बच्चे भी नहीं जा रहे। अगर कहीं जा भी रहे हैं तो सिर्फ खाने के पर्सपेक्टिव से, ना कि वहां पर पढ़ाई के दर्ज से। तो खाने के लिए यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो ये बात को कहते हैं कि खाने को लेकर के बात बात में इस चीज को जोड़ देना शिक्षा से ये जरूरी नहीं है। जो खाने में पैसा लगाया जा रहा है वो पैसा लोगों के, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अकाउंट में डाल दें ताकि उनको भी आर्थिक जो है वो सहायता पहुंच जाए। और ये खाना पीना तो घर में लोग खा ही लेते हैं। तो ये एक चीजें हैं, बुक्स वगैरह, साइकिल वितरण का काम, बुक्स वगैरह देते हैं, अकाउंट में कोई पैसा देते हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये खाने पीने का खाना बनता है तो हजारों रुपए खर्च होते हैं। इससे ये बेटर होगा कि वो पैसा उनके अकाउंट में ही डाल दें, या फिर इस क्षेत्र में या फिर इस स्कूल में ही डेवलपमेंट के ही दर्ज से कोई ऐसी चीजें जो है वो आगे, चूंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो कंप्यूटर वगैरह का क्लास वगैरह का सुविधा वगैरह कर दें। तो ये चीजें हैं, ये चीजें अगर करेंगे तो आगे जा करके जो आगे आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, वो ब्राइट होगा बच्चों के लिए और एक अच्छा साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस बात को लेकर के मेन जो मेरा था वो यही था। और आखिर में जयराम कुमार महतो के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वो भी वही व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति काफी स्ट्रगल किए हैं। ये तो जगह जगह जा करके जनसभाएं किए, लोगों के सामने अपने बात रखे, बेबाक अंदाज में बात बोले और आंख में आंख मिला करके बात किए। ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो तो एक सोशल मीडिया का एक क्रेज रहा है कि घर बैठे ही लोगों ने इतना प्यार दिखा दिए। लेकिन जयराम कुमार महतो वो भी युवाओं के लिए ही आए, और वो भी व्यक्ति जो लगातार बात उठाते, लगातार सवाल करते, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब सत्र चलता तो सत्र के दौरान जो युवा, बेरोजगार, पीड़ित, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं उन लोगों के हक में आवाज उठाते। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है और अब लोग ये देख रहे हैं। आप यहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी ही आप ले लीजिए, उसके बाद तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि विजय थालापति जो नए पार्टी को यहाँ पर गठन करके 108 सीट और 10 सीट उसमें मिला करके गठबंधन करके और फिर फुल बहुमत के साथ में वो सरकार बनाती है। और कोई 1-2 सीट बन के विधायक वो बनते, किसी को दूसरे को 1-2 बना करके ठहर नहीं जाते, वो इतना बना लेते कि वो मुख्यमंत्री बन गए। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है वो मैं आप लोगों को बता दिए। 2 व्यक्ति, 2 युवा मेरे साथ में थे, उनके भी बात आप लोग सुन चुके हैं। ये भी बहुत बड़े खानदान से नहीं है, इन लोगों का भी रोजी रोटी का एक जरिया वो झारखंड के अंदर में तो इन लोगों का मिला नहीं, चूंकि खनिज संपदा काफी है, लेकिन हम लोगों को तो मिलता नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो जो है मुंबई हो, महाराष्ट्र, उसके बाद तमाम तरीके के काफी ऐसी जगहों पर जो है वो जाते हैं और 2 पैसे जो है वो कमाते हैं। तो यही चीज युवाओं में देखा जाए और यही देख करके यहाँ पर इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा, क्या कुछ होगा, क्या कोई जो है वो राजनीतिक पार्टी में इनको कन्वर्ट किया जाएगा या क्या कुछ होगा, वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका इस पर क्या कुछ विचार है वो जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।